नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के रिजल्ट में कहीं न कहीं यहाँ पर राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा रद्द होने जा रही है या नहीं? इसको लेकर क्या यहाँ पर माहौल बना हुआ है, यह हम आपको बताने वाले हैं। डिलीट प्रश्नों की संख्या और कट ऑफ वायरल आखिरकार कैसे हुई, कौन इसके पीछे है, ये सारी जानकारी आपको इसके चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। आलोक राज जी ने कट ऑफ ज़्यादा रहने के जो कारण बताए, वो क्या कारण बताए? तो ये तमाम जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक सवाल देखने को मिल रहा है कि 1200 सीटें बिकी है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। तो इस पर भी हम मुख्य रूप से बात करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किस प्रश्न का जवाब दिया गया और किस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया, और जिन प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया, आखिरकार उन प्रश्नों का जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा क्यों नहीं दिया गया, यह भी हम बात करेंगे। क्या पेपर में इतने प्रश्न डिलीट होना कोई छोटी बात है, यह आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। कट ऑफ वायरल किस प्रकार से हुई और किस चैनल के माध्यम से कट ऑफ वायरल हुई, और डिलीट प्रश्नों की संख्या किस चैनल के माध्यम से वायरल हुई, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर पूरी यहाँ पर गोपनीयता को कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार ये एक्यूरेसी जो वाला मामला है, प्राइवेसी और वाला मामला, वो सामने रखकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। तो यहाँ पर मनोज मीणा जी के द्वारा ट्वीट किया गया, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में बोर्ड द्वारा 23 क्वेश्चन डिलीट किए जाने के मामले में 1 तारीख सोमवार को 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से मुलाकात करूंगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के सभी साथी जरूर पहुँचे। ये मनोज मीणा जी के द्वारा ट्वीट किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों से यहाँ पर निवेदन किया गया कि सभी साथी जरूर पहुँचे कर्मचारी चयन बोर्ड। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो एजुकेशन नगरी के द्वारा भी ट्वीट किया गया, बोर्ड की लापरवाही परीक्षार्थियों पर भारी। हालांकि स्कैम पूरा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कल आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दिया था। फिर भी विद्यार्थियों का सवाल देखने को मिलता है, क्या भर्ती परीक्षा के परिणाम पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है या नहीं, किस प्रकार से इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। तो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में 23 सवाल डिलीट किए जाने पर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में दोनों प्रश्न पत्रों में 23 सवाल डिलीट किए गए। इनमें से प्रथम पेपर में 150 में से 9 सवाल और द्वितीय में 150 में से 14 सवाल डिलीट किए गए। ये सारी बात मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, वो बोर्ड की किस प्रणाली पर उत्पन्न होती है। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 27 जून को परिणाम जारी किया गया। 27 जून को जैसे ही परिणाम जारी हुआ, जनरल की जो कट ऑफ सामने आई, वो यहाँ पर 576 पॉइंट कुछ सामने आई। ये जब रिजल्ट जारी हुआ उस समय की बात है, लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले ही कट ऑफ वायरल होना शुरू हो चुकी थी। कट ऑफ वायरल होना शुरू हो चुकी थी। ये अपने आप में एक कर्मचारी चयन बोर्ड की जो गोपनीयता है, वो कहीं ना कहीं भंग होती हुई दिखाई दे रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार प्रयास करता है कि गोपनीयता को यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड में ही रखा जाए, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड में ही कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो बोर्ड की गोपनीयता को भंग कर रहा है। तत्काल इस मामले पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो 23% डिलीट हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ये भी 27 जून को डिलीट हुए हैं। लेकिन 27 जून से लगभग 7 दिन पहले ये कट ऑफ, ये जो 23% वाला डिलीट वाला मामला है, वो 7 दिन के पहले ही लीक हो चुका था। कुछ साथियों को 23% डिलीट की जो अपडेट है, वो 7 दिन पहले ही मिल चुकी थी। तो क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी इस मामले पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं? हालांकि अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 23% डिलीट होने की बात पहले लीक कैसे हुई, इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है, और ना ही यहाँ पर कट ऑफ वायरल को लेकर कोई जानकारी दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने फिलहाल यही बताया है कि हम आगे संशोधन का यहाँ पर प्रयास करेंगे, मतलब आगे यहाँ पर बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा है। 23% डिलीट मामले को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 में से 23 प्रश्नों का डिलीट होना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसी वजह से पॉलिसी के मुताबिक डिलीट हुए प्रश्नों के मार्क्स बचे हुए प्रश्नों में बराबर बांट दिए जाते हैं।
ताकि डिलीट हुए प्रश्नों का खामियाजा कैंडिडेट्स को न भुगतना पड़े। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि 23% डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड जो पेपर आयोजित करवाता है वह पेपर तैयार होने में लगभग कई चरणों से होकर गुजरता है, तो किस प्रकार से ये गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाते हैं, क्या जानबूझकर इन प्रश्नों को डाला जाता है कि कुछ अभ्यर्थियों के स्वार्थों के लिए यहाँ पर प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए और उनका सिलेक्शन कर दिया जाए? क्या इसी प्रणाली के आधार पर आगामी दिनों में जो पेपर आयोजित होने वाले हैं वो पेपर इसी तरीके से होंगे? क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसका एग्ज़ाम आयोजित होना है पशु परिचर भर्ती 2024, जिस भर्ती के अंदर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर इतने कम अभ्यर्थी होने के बावजूद यह भर्ती पूरी तरीके से फंसी हुई है। तो क्या हम मान सकते हैं कि पशु परिचर 2024 से जो भर्ती आयोजित होगी वो कितनी पारदर्शिता के साथ आयोजित होगी? और इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ हो। आशंका जताई जा रही है कि लीक हुआ है, क्योंकि कट ऑफ ऐसे इतनी हाई नहीं जा सकती। ये 2 गुना की कट ऑफ है और 2 गुना की कट ऑफ भी जो जनरल के सामने आई है 576, वह न्यूनतम कट ऑफ, न्यूनतम अभ्यर्थी की कट ऑफ है। आप सोच सकते हैं 1 गुना की कट ऑफ कितनी उछाल मारेगी। ये आपको आगे आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फिलहाल फाइनल रिजल्ट पर अभी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे इन्होंने लिखा है कि पेपर सेटर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ये आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और यहाँ पर पेनालाइज भी किया गया है। आर्मी में सफलता के लिए लीडर अपनी टीम को और फेल्योर के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ, पहले भी मैं ऐसा यही पर कह चुका हूँ। प्रश्नों के डिलीट होने में बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। ये देखिए, प्रश्न के डिलीट होने में बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। और कल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रश्नों को डिलीट करना कर्मचारी चयन बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस ट्वीट में बता रहे हैं कि प्रश्नों के डिलीट होने में बोर्ड के चेयरमैन की ही जिम्मेदारी होती है। कारणों का रोना बेफिजूल है। सिर्फ यह कहूँगा कि इस सिस्टम का बेहतर करने का प्रयास किया जा सकता है और वो किया जा रहा है। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रश्नों के डिलीट होने में बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। कारणों का रोना बेफिजूल है। ये कारण जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि चेयरमैन की ही जिम्मेदारी है, इसका यहाँ पर आलोक राज जी ने खंडन किया है। आलोक राज जी ने एक यहाँ पर जो ये इस तरीके का मामला सामने आ रहा है कि लगातार क्रम से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इस पर भी यहाँ पर आलोक राज जी ने ट्वीट किया है। जूनियर अकाउंटेंट में औसतन हर 7वां अभ्यर्थी सिलेक्ट हुआ है। लगभग 11,000 कैंडिडेट्स 315 परीक्षा केंद्रों से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी कि 300 कैपेसिटी के हर एक सेंटर से औसतन 35 कैंडिडेट्स। शायद इसी वजह से कुछ रोल नंबर पास के हो सकते हैं, बाकी सबकी जांच संभव है। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी ने बताया है कि हर एक जो 7वां अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट हुआ है औसतन। इसका यहाँ पर जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने दिया है। कट ऑफ हाई किस प्रकार से रही है यह आलोक राज जी ने बताया है। आलोक राज जी अपनी सोच के अनुसार बता रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट पहला CET आधारित एग्जाम था और जहां चुने हुए लगभग 67,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चूँकि सब सिलेक्टेड यहाँ पर लोड था तो सब ने ही अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि इसमें 23% डिलीट हुए हैं मगर मार्क्स डिलीट नहीं हुए, यानी कि उन प्रश्नों के मार्क्स सभी को मिले हैं, किसी को पूरे किसी को थोड़े कम। तीसरा कारण इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम के बाद जब मैंने ट्विटर पर पोल कराया तो लगभग 10% ने पेपर को इजी या वेरी इजी बताया था और 20% ने मीडियम, बाकी ने डिफ़िकल्ट, यानी कि 10 से 30% कैंडिडेट्स को जूनियर अकाउंटेंट पेपर मुश्किल नहीं लगा था। उन्होंने ही अच्छा स्कोर किया होगा तो कट ऑफ ऊपर हो गई है। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर की ओर से खास अपडेट सामने हैं। एजुकेशन रिपोर्टर जयपुर के द्वारा ये अपडेट दी गई। इसमें बताया गया कि प्रश्न डिलीट किए जाने पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से बात उन्होंने की और प्रश्न पत्र तैयार करने में कर्मचारी चयन बोर्ड फेल। यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में 23 सवाल डिलीट हुए हैं। इन्होंने बताया है कि 15 दिन के अंदर 5 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी हुए। इनमें 5 भर्ती परीक्षाओं में 34 सवाल डिलीट हुए, जिसमें कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार में सबसे ज़्यादा प्रश्न डिलीट हुए 23%। वही कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर 6% डिलीट हुए, GNM के अंदर 3 और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के अंदर 2। ANM के अंदर 1 भी % डिलीट नहीं हुआ।
तो ये यहाँ पर 15 दिन के अंदर 5 परिणाम जारी हुए, 5 परिणाम में 34% डिलीट हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ रिजल्ट आने से पहले वायरल हो चुकी थी। जो 576 जनरल की कट ऑफ है वो रिजल्ट आने के बाद सभी अभ्यर्थी को मालूम चली, लेकिन उससे पहले कट ऑफ वायरल हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणाम आने से पहले ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कट ऑफ वायरल कर दी। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हुआ। ये बोर्ड की गोपनीयता पर सवाल खड़ा करता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जो कट ऑफ है वो रिजल्ट के साथ जारी हुई। तो कट ऑफ रिजल्ट जारी होने से पहले लगभग 11 से 12 बजे के आसपास ये कट ऑफ वायरल किस प्रकार से हुई, क्या बोर्ड के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके द्वारा कट ऑफ वायरल हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 23% डिलीट हुए, 23% 27 जून को डिलीट किए गए। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 27 जून को 23% डिलीट होने की फाइनल आंसर की जारी की गई। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड को एक इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो डिलीट परसेंट का मामला है 23% वाला, ये 23% वाला डिलीट का मामला रिजल्ट जारी होने से 7 दिन पहले ही लीक हो चुका था। 7 दिन पहले ही लीक हो चुकी थी यहाँ पर 23% डिलीट वाली बात। तो किस प्रकार से ये 23% डिलीट हुए हैं और किस प्रकार से ये 23% डिलीट होने की बात कर्मचारी चयन बोर्ड से लीक हुई है, इस पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी को तुरंत जवाब देना चाहिए। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी लगातार ट्विटर पर यहाँ पर अच्छे ट्वीट करते रहते हैं, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को इस पर भी जवाब देना आवश्यक है। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को एक और जवाब देना आवश्यक है कि जो 1200 सीटें बिकने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत में 1200 सीटें बिकी है या इससे अधिक सीटें बिकी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट सामने है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल दावा नहीं करता, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जूनियर अकाउंटेंट 23 क्वेश्चन डिलीट जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, ये अपडेट 7 दिन पहले की है, जबकि रिजल्ट आया 27 जून को। तो ये किस प्रकार से लीक हुई ये कर्मचारी चयन बोर्ड को मालूम होगा या इसके बारे में मालूम करना होगा। क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड से 23% डिलीट होने की बात लीक हो सकती है, कट ऑफ लीक हो सकती है, तो पेपर भी लीक जरूर हुआ होगा। पेपर लीक होने की संभावना भी यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जताई गई है, वह न्यूज़पेपर भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा जो जवाब दिया गया इस न्यूज़पेपर को लेकर, वो भी हम आपको कल वाली वीडियो में बता दिया है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर 1200 सीटें बिकने की जो बात वायरल हो रही है वो कहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 सीटें बिकने की यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है कुछ परीक्षा केंद्र पर। बिल्कुल साथियों, 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन कुछ ही परीक्षा केंद्रों से हुआ है। और एक और बात, भरतपुर और बीकानेर के जो सेंटर है वहाँ से ये 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। क्या अनुपस्थिति दिखाकर सीट भरी गई है? क्योंकि यहाँ पर एक और बात सामने है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जिस अभ्यर्थी ने एग्जाम नहीं दिया उस अभ्यर्थियों का भी चयन होने की बात सामने आ रही है। इस पर भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को जवाब देना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष जी जल्द जवाब देंगे, और जैसे ही जवाब देंगे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जूनियर अकाउंटेंट की हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा।